Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain lesson 9 Bholi in Hindi, class 10th from Footprints Without Feet book. So watch this video till the end. Let's start now. Thus the year passed. बहुत सारे साल गुजर गए. The blaze became a small town. अब गांव बढ़कर एक छोटा कस्बा हो गया था. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल. जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था अब वो हाई स्कूल बन गया. देर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल. और अब टीन शेड के नीचे एक सिनेमा हॉल और एक गिनिंग मिल मीन्स होता है सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम सीड्स. जो कपास वगैरह होता है उससे बिनौले निकालना, तो उसका भी एक मतलब गिनिंग मिल बन चुकी थी वहां पे. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. और जो मेल ट्रेन थी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात को खाना खाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से बोला, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो क्या हम बिशंबर का जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लें. जो विवाह का उसने प्रस्ताव रखा था भोली से शादी करने के लिए, तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. हाँ जरूर, उसकी पत्नी बोली. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली तो बहुत ही ज्यादा लकी होगी अगर उसे ऐसा मतलब ब्राइड ग्रूम मिल जाए. अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. उसकी तो बहुत बड़ी दुकान है, अपना घर है और बैंक में भी कई हजार रुपए जमा है. सो मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी. और इसके सिवाय ये भी है कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है. ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी. दैट्स राइट, दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, सो you know almost the same age as I am and he also limps. ये तो ठीक है पर वो इतना मतलब यंग नहीं रहा. तुम जानती हो लगभग मेरी उम्र का ही है. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई, जितनी उम्र का मैं हूं उतनी ही उम्र का है. एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो कुछ लंगड़ाता भी है. मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो चुके हैं. सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो उससे क्या अंतर पड़ता है, कोई बात नहीं है उससे. तो जो उसकी पत्नी थी रामलाल की, उसने रिप्लाई दिया, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. और वो बोलने लगी कि 40 साल या फिर 45 या 50. जो 45 मतलब 45 साल हो गए या फिर 50 साल हो जाए, ये मतलब जो मैन होते हैं उनके लिए कोई ज्यादा उम्र नहीं होती. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर प्लेस एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. हमारा तो सौभाग्य है कि वो दूसरे गांव का है और भोली के जो पॉक मार्क्स हैं, चेचक के जो दाग हैं, उसके बारे में और उसके लैक ऑफ सेंस, जो उसके अंदर मंद बुद्धि वाले जो मंद बुद्धि है वो, उसके बारे में भी उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. तो इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम उसका जो प्रपोजल है उसको मना कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो शायद सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी. जो रामलाल की वाइफ थी वो अपने पति को समझाने लगी. यस बट आई वंडर व्हाट वोली विल से. हाँ पर पता नहीं भोली क्या कहेगी. व्हाट विल दैट बिटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम्ब काउ. हाँ वो तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, वो क्या कह सकती है, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. अब रामलाल थोड़े से मटर्ड करने शुरू कर दिया, उन्होंने बुदबुदाना शुरू कर दिया. हो सकता है तुम ठीक कहती हो. सो इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और कोर्टयार्ड में
आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर लेटी हुई अपने पेरेंट्स की, जो उनकी मटर्ड वॉइस थी, मतलब जो खुसफुसा रहे थे, वो विस्पर्ड कर रहे थे, उसको सुन रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। अब वो बोलने लगी कि बिशंबर नाथ तो एक बहुत ही अच्छा ग्रोसर है। ग्रोसर मीन्स होता है डीलिंग इन ग्रोसरी, पंसारी। तो वो तो बहुत ही एक धनी पंसारी है। He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. वो अपने जो उसके दोस्त हैं और संबंधी हैं, उनका बड़ा सा एक ग्रुप लेके शादी के लिए आया। And a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. अब जो ब्रास बैंड था, जो पीतल का होता है ब्रास, ठीक है, ब्रास बैंड लेकर वो आया, और उसमें जो इंडियन फिल्म के जो गाने थे वो बज रहे थे। मतलब वो ब्रास बैंड में प्लेइंग हो रहे थे पॉपुलर ट्यून, अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे इंडियन फिल्म्स के उस प्रोसेसन में। और विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेट हॉर्स, और जो दूल्हा था, ब्राइड ग्रूम था, वो राजा की तरह एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल इतनी शान शौकत देखकर बहुत, मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहुत ही ज्यादा एकदम से उनके अंदर उत्साह भरा था। पॉम्प एंड सो मीन्स होता है शो ऑफ ग्रैंड्यूर, तड़क भड़क देखकर। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जो चौथी बेटी है उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की जो बड़ी बहनें थीं वो भी उस ओकेजन में आई हुई थी, जो ओकेजन चल रहा था शादी का। उन्हें भोली की जो किस्मत थी ना, उसका जो लक था, उससे एनवियस हो रही थी। वो एनवियस मीन्स होता है जेलस। तो उससे उनको भी जलन हो रही थी, उनकी जो बहनें थी भोली की। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." लेकिन फिर एक ऐसा ऑस्पियस मोमेंट आया, बहुत ज्यादा पवित्र जो क्षण आता है, शुभ घड़ी आती है, तो पंडित जी ने उन्हें बुलाया। पंडित जी बोले, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. अब भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहनकर जो सेक्रेड फायर थी, पवित्र अग्नि के पास लाई गई। और फिर गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, जो बिशंबर नाथ था जिनसे उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके दोस्त ने उससे बोला कि दुल्हन को माला पहनाओ, दुल्हन को माला डालो, गार्लैंड द ब्राइड। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। दूल्हे ने पीले गेंदों के फूलों की माला उठाई। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक जो महिला थी उसने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे को सरका दिया। वेल मीन्स होता है अ थिन कवर टू हाइड द फेस, मीन्स घूंघट, तो उसको थोड़ा सा पीछे को खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लेंस। बिशंबर ने एक नजर भूली पर डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड। और जो जयमाला उसके हाथों में थी वो पोइज्ड रह गई। पोइज्ड मीन्स होता है हंग हो जाना, एक तरह से लटकी रह जाना। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीमे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। हैव यू सी हर, said Bisambar to the friend next to him. She has pockmarks on her face. क्या तुमने दुल्हन को देखा है? बिशंबर ने अपने पास जो उनका फ्रेंड खड़ा हुआ था उससे पूछा। उसके चेहरे पर तो किसके निशान हैं? चेचक के निशान हैं। So what, you are not young either. तो क्या हुआ, तुम भी तो अब ज्यादा यंग नहीं हो। Maybe, but if I
am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हो सकता है, पर अगर मुझे उसके विवाह मतलब उससे शादी करनी पड़ेगी तो उसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे. रामलाल bent and placed his turban his honor at Bisambar's feet. Do not humiliate me, so take 2,000 rupees. रामलाल गए और उसने जो रामलाल थे उसने अपनी पगड़ी उतार कर बिसम्बर के पैरों में रख दी. जो बिसम्बर दयाल था जिससे भोली की शादी हो रही थी उसके पैरों में अपनी पगड़ी को रख दिया और बोलने लगे, मुझे इस प्रकार से आप मतलब लज्जित मत करो, 2,000 रुपये ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. वो बोलने लगा विशंबर दयाल, नहीं 5,000 ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को अपने घर पर बिठा लो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द ब्लेज. अब वो बोलने लगा कि जो रामलाल थे कि कुछ तो दया दिखाओ, अगर आप चले जाते हो तो मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा. देन आउट विथ 5,000. तो विशंबर दयाल जो था वो बोलने लगा, तो फिर निकालो 5,000 रुपए लाओ अगर ऐसी बात है तो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल bent it, opened the safe and counted out the notes. अब जो वो रामलाल थे उनके आंखों में आंसू आ गए और वो घर के अंदर गए. उन्होंने अपनी तिजोरी खोली, जो उनकी सेफ थी उसको खोला और नोट गिनने शुरू कर दिए. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट. उसने फिर दुल्हे के पैरों पे नोटों का बंडल रख दिया. ऑन Bisambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. अब बिसंबर का जो ग्रीडी फेस था, लालच भरा हुआ जो चेहरा था, वो एक तरह से अपीयर्ड हो रहा था ट्रम्फेंट स्माइल से. ट्रम्फेंट मीन्स होता है विक्टोरियस, मतलब जैसे कि उसको विजय मिल गई हो और उसने गैम्बल्ड कर लिया हो. गैम्बल्ड मीन्स होता है जुआ खेलना, प्ले अ गेम फॉर मनी. तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसने जुआ खेला और वो बाजी जीत गया. और फिर बोलने लगा कि गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस. उसने कहा कि मुझे अब जयमाला दे दो, मैं जयमाला डालने के लिए तैयार हूं. वंस अगेन द veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. एक बार फिर से घूंघट दुल्हन के चेहरे से पीछे खिसकाया गया, पर इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थीं. वो ऊपर देख रही थी और अपने होने वाले पति को सीधे देख रही थी, बिल्कुल सामने ही वो ग्लैंस कर रही थी, अपने हस्बैंड को देख रही थी. उसकी आंखों में ना तो एंगर था, गुस्सा भी नहीं था, और ना ही हेट थी, घृणा भी नहीं थी. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल ठंडा अनादर था. मतलब वो उसका आदर नहीं कर रही थी, अनादर कर रही थी. December raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब बिसंबर ने जयमाला ऊंची करके दुल्हन के गले में डालनी चाहिए, लेकिन वो जयमाला डाल पाए इससे पहले ही भोली का हाथ एकदम से लाइटनिंग की तरह, बिजली की लकीर की तरह आगे बढ़ा और जयमाला आग में गिर गई. और फिर जो भोली थी, सी गॉट अप एंड थ्रो अवे द वेल. वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उतार फेंका. पिताजी, said भोली in a clear loud voice, and her father, mother, sister, brother, relation and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी, भोली ने एकदम साफ और ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया. उसके पिताजी, माता और मम्मी वगैरह, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी उसकी बिना हकलाहट की, जो स्टैमर करती थी, वो स्लाइटेस्ट स्टैमर होती थी, उसके बिना वाली आवाज सुनकर वो चौंक गए, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी स्टैमर नहीं था. अब हकलाहट बिल्कुल भी नहीं थी, वो खत्म हो चुकी थी.
पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब वो बोलने लगी कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, क्योंकि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। अब जो रामलाल थे वो एकदम से, थंडर स्ट्रक मीन्स होता है शॉक्ड हो जाना, ऐसे लग रहा था कि उनके ऊपर तो बिजली ही गिर गई हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। अब जो भी गेस्ट थे वहां पे आए हुए थे वो आपस में विस्पर करने लगे, फुसफुस करने लगे। रामलाल जैसे एकदम से जमीन पर गिर गए हों कि कितनी मतलब दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि मेरा तो सर ही झुक झुक गया शर्म से। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। फिर रामलाल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाए, भोली पागल हो गई हो क्या? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम परिवार को मतलब परिवार की परवाह नहीं करती हो, तुम इतनी बदनामी देना चाहती हो परिवार को। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, मतलब थोड़ी सी तो चिंता करो हमारी इज्जत की। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। अब भोली ने कहा कि आपकी ही इज्जत के लिए मैं ये कह रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई थी आपकी इज्जत की वजह से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मुझे पति के रूप में एक ऐसा मतलब बिल्कुल ही जो मीन हो, कमीना हो, एकदम से ग्रीडी, लोभी और कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल मीन्स होता है घृणित, एकदम से नॉट फिट फॉर रेस्पेक्ट, जो किसी की रेस्पेक्ट ना करता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। और आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, उसने बिल्कुल क्लियर वॉइस में ये बोल दिया उससे। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी निर्लज लड़की है, हम सबने सोचा था कि ये तो एक सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। यस आंटी, यू आर राइट। भोली उस बूढ़ी की ओर तेजी से और बहुत तेज से मुड़ी। जी हाँ आंटी, तुम ठीक कहती हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, तुम सबने सोच रखा था कि मैं बेजुबान गाय हूं। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसी की वजह से आप मुझे इस heartless मतलब जिसका दिल ना हो अंदर, एकदम कठोर दिल हो, ऐसे व्यक्ति को सौंप देना चाहती थी। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन अब गूंगी गाय, हकलाती जो मूर्ख लड़की थी, बोल रही है। Do you want to hear more? क्या आप कुछ और सुनना चाहती हो? Bisambanath, the grocer, started to go back with his party. अब बिसम्बरनाथ जो एक ग्रोसर थे, पंसारी थे, अपना ग्रुप लेके आए हुए थे, वो बैंड बाजे वगैरह का या फिर उनके साथ जो भी लोग आए हुए थे उनके साथ वापस जाने लगे। द कंफ्यूजन द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। अब जो बैंड्समैन थे, जो बैंड बजा रहे थे, वो थोड़े उलझन में पड़ गए और वो सोचने लगे कि शायद जो शादी है, जो शादी की सेरेमनी वगैरह चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो उन्होंने जो जब शादी खत्म होती है तो वो वाला गीत जब बजाते हैं तो वो गीत बजाना शुरू कर दिया कि शायद अब शादी खत्म हो चुकी है, तो हमें ये सॉन्ग बजाना चाहिए। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जैसे जमीन पर ही गिर पड़े हो, इस तरह से उनको लग रहा था कि वो जमीन पर ही गिर जाएंगे, और उनका सिर जो था वो अब दुख भी रहा था, सर से नीचे भी झुका हुआ था। द फ्लेम्स इन द सेक्योर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि जल रही थी वो धीमे धीमे बुझती जा रही थी। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई जो भी व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हुए थे वो चल दिए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, रामलाल भोली से बोले उसकी तरफ मुड़कर, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ।
लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? कोई भी व्यक्ति अब तुमसे शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? अब हम तुम्हारी तुम्हारे लिए मतलब क्या कर पाएंगे? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या होगा तुम्हारा? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" अब और सुलेखा ने शांत और बिल्कुल सीधे एकदम से शांत स्वर में कहा, क्योंकि भोली का नाम क्या था? सुलेखा। उसने बोला कि अब आप चिंता मत करो पिताजी, आपके जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाओगे, वृद्धावस्था आ जाएगी आपकी, तो मैं आपकी और मम्मी की, मतलब जो मेरी मम्मी पापा दोनों हैं, आप दोनों, तो मैं आपकी सेवा करूंगी उस टाइम में। और मैं उसी स्कूल में टीचिंग का कार्य भी कर लूंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। और फिर वो जो उसकी टीचर उसके साइड में खड़ी हुई थी, इजंट दैट राइट मैम, वो उनसे बोलने लगी, क्या ये ठीक नहीं रहेगा मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। और जो टीचर थी वो इस दौरान एक कोने में खड़ी ये पूरा ड्रामा देख रही थी कि क्या चल रहा है। यस बोली, ऑफ कोर्स। उन्होंने बोला, हाँ बोली, क्यों नहीं? She replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feel। और उनकी जो मुस्कुराहट थी उसमें गहरी एकदम से सेटिस्फैक्शन था, संतोष था। संतोष का एक तरह से उजाला हो रहा था, जैसे कोई कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, वो महसूस करता है उस तरह से। When he contemplates the completion of his masterpiece। कंटेम्पलेट्स मीन्स होता है थिंक्स ओवर, मतलब कुछ अच्छा सोचना। जब वो अपनी पूरी सर्वोत्तम कृति को देखती हैं, तो जो यहाँ पे टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो भोली बहुत कुछ सीख भी गई इस चीज़ से। तो भोली ने अपनी टीचर से बाद में पूछा कि क्या मैं उसी स्कूल में काम नहीं कर सकती टीचर? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। तो ये है पूरी स्टोरी, के ए अब्बास के थ्रू लिखी हुई है। We have completed this lesson in this video. So if you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.